शूद्र कौन थे और कैसे बने? शूद्रों के कंधे पर बंदूक रखकर इस कुख्यात चतुर्वर्ण्य व्यवस्था को जीवित रखा जा सकता, हालांकि यह उनके उत्पीड़न का आधार है। वह भी शूद्र ही है जो इनके नेस्तनाबूद कर सकते हैं। इसलिए आसानी से समझा जा सकता है कि मैंने यह अवश्य माना कि शूद्रों को अवगत कराया जाए, इससे पवित्र कार्य बीड़ा सौंपा जाए। इसलिए मैंने यह उचित नहीं समझा कि उद्धारों की भरमार से पिंड छुड़ाया जाए, उन्हें संक्षिप्त कर दिया जाए। मैं 3 व्यक्तियों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो महाभारत की शांति पर्व के 60वें अध्याय में लेखकों का, चाहे वह व्यास हो, वैशंपायन हो, सूत हो, लोमहर्षण हो या भृंग हो, परंतु वह कोई भी रहा हो, तो उसने पैजावन की पूर्ण विवरण देखकर महान सेवा की। यदि उसने यह न बताया होता कि पैजावन शूद्र था, तो शूद्र का कुल खोज पाना पूरी तरह असंभव था। मैं उस लेखक के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उसने जानकारी का इतना महत्वपूर्ण अंश भावी पीढ़ियों के लिए संजोया। ऐसा न होता तो यह पुस्तक लिखी भी ना जाती। फिर भी इस्लामिक कॉलेज बम्बई के प्रोफेसर कांगले का आभारी हूँ। उन्होंने पुस्तक में उल्लिखित संस्कृत श्लोकों का अनुवाद अवश्य कर मुझ पर उपकार किया, क्योंकि मैं संस्कृत का विद्यार्थी नहीं रहा। मैं अस्वस्थ हो गया कि मैंने संस्कृत सामग्री के साथ गड़बड़ घोटाला नहीं किया, परंतु उसका अर्थ यह नहीं कि मैं गलतियां उनके माथे मढ़ दूं जिन्होंने मेरे आलोचक ढूंढ निकाले। मैं बम्बई सिद्धार्थ कॉलेज के प्रोफेसर मनोहर चिटसिन का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अनुक्रमणिका तैयार की। मैं अपने न्यूयॉर्क के प्रकाशन मैसर्स चार्ल्स रिचर्डसन सन्स पब्लिकेशन का भी कृतज्ञ हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शूद्र कौन थे? इस किताब के लिखने में जिन लोगों का विशेष सहयोग रहा, उन लोगों की चर्चा करते हुए उनको धन्यवाद ज्ञापित किया। शूद्रों की गुणी समस्या, अध्याय 1 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह कहते हैं कि यह बात प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि शूद्र भारतीय आर्यों के समाज में चौथा वर्ण है, किंतु वह जानने की कोशिश कुछ ने ही कि शूद्र कौन थे, वे चौथा वर्ण कैसे बने। क्योंकि महत्वपूर्ण जिज्ञासा परिमित है, इसलिए यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि शूद्र चौथे वर्ण में कैसे आए। क्या ऐसा समाज की क्रमिक विकास की परिणाम स्वरूप था, या फिर चक्रावर्तन के कारण चौथे वर्ण में आए? यह जानने के लिए शूद्र कौन थे, वे चौथे वर्ण में कैसे आए, हमें सबसे पहले भारतीय आर्य समुदाय की चतुर्वर्णीय व्यवस्था को व्याप्ति जानकारी करनी आवश्यक है। चतुर्वर्णीय व्यवस्था की उत्पत्ति की जानकारी करनी आवश्यक है। चतुर्वर्णीय व्यवस्था अध्ययन ऋग्वेद के 10वें मंडल 19वें मंत्र में, जिसे पुरुष कहते हैं, वे आरंभ करना होगा। इस मंत्र में कहा गया, सर्वप्रथम वेदों के विचारों को देखा जाए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, सर्वप्रथम वेदों के विचारों को देखा जाए। पुरुष के 1 सहस्र शीश है, 1 सहस्र चक्षु, 1 सहस्र चरण है। वह सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक है। उसने 10 अंगुल की परिधि में संपूर्ण ब्रह्मांड को ग्रहण कर रखा है। पुरुष स्वयं संपूर्ण है, जो वर्तमान भी है, भावी भी है, अमृत भी है। बीज अन्न से उसका विस्तार होता है, ऐसी ही उसकी महानता और पुरुष से भी श्रेष्ठ है। सारी सृष्टि उसका चतुर्यथार्थ है। उसका 3/4 अविनाशी अंश अंतरिक्ष में है। अपने चौथाई अंश में पुरुष ऊपर उठा और 1/4 अंश में यह पुनः प्रादुर्भाव हुआ, जिसके सर्वथा विलीन हो गया। उन सभी खाद्य सामग्री, खाद्य पदार्थों पर आच्छादित हो गया। आगे भी पीछे भी, जब देव में पुरुष की आहुति यज्ञ
को वसंत उसका घी, ग्रीष्म इसका ईंधन, शरद उसकी समिधा होती है। आरंभ में जन्म लेने वाले पुरुष को उन्होंने यज्ञ की दूर्वाह पर बलि चढ़ा दी। देवताओं, साधुओं और ऋषियों ने उससे यज्ञ किया। विश्वव्यापी यज्ञ में हवि से दही और घृत उपलब्ध हुए। इससे वे पक्षी और पशु जंगली पालतू उत्पन्न हुए। वह विश्वव्यापी यज्ञ में ऋग्वेद और सामवेद की ऋचाएँ निकलती हैं और यजुर्वेद में मंत्र निकलते हैं। उससे अश्व निकलते हैं, 2 जबड़ों वाले सभी पशु उत्पन्न होते हैं, गाय उत्पन्न होती है, उसी से भेड़ बकरी भी निकलती है। जब देवताओं ने पुरुष को विभाजित किया तो उसके कितने भागों को बांटा, उसका मुख क्या है, उसकी भुजाएं क्या थी, उसकी जांघें क्या थी, उसके चरण क्या थे। ब्राह्मण उसके मुख से, राजन उसके भुजाओं से, वैश्य उसकी जांघों से और शूद्र उसके पैरों से पैदा हुए उत्पन्न हुए बताए जाते हैं। उसकी आत्मा मन चंद्रमा से, उसके चतुर्भुज सूर्य से, उसका मुख से इंद्र, अग्नि से श्वास से, उसके श्वास से वायु उत्पन्न हुई। उसकी नाभि से वायु निकलती है, उसके मस्तक से आकाश, उसके चरणों से धरती, उसके कानों से 4 दिशाएं। इस तरह से देवताओं ने इस ब्रह्मांड की रचना की। जब देवताओं ने यज्ञ करते हुए पुरुष को यज्ञ में बलि के रूप में बांधा तो वह यज्ञ की हावी के चारों और 7 लकड़ियां बांधी और 3 बार 7-7 लकड़ियां अग्नि में जलाई। इस प्रकार यज्ञ में देवताओं की आहुति दी गई। यह प्रथम अनुष्ठान था। इन शक्तियों से आकाश से कहा गया, पूर्व साध्य देव कहाँ हैं। पुरुष सूक्त विश्वोत्पत्ति के आगमन सिद्धांत, दूसरे शब्दों में विश्वोत्पत्ति शास्त्र किसी भी विकास के सभ्य देश में विश्व उत्पत्ति का वर्णन किसी न किसी प्रकार से अवश्य मिलता है। मिस्र वासियों में विश्व उत्पत्ति का शास्त्र लगभग पुरुष सूक्त के समान ही है। उसके अनुसार देवता रचनाकार खुनुमु ने विश्व उसी प्रकार जिस प्रकार कुम्हार चाक पर बर्तन बनाता है विश्व की रचना की, जो सब विद्यमान है। वह अपने पिताओं के पिता और माताओं की माता उसने मानव और देवगण पैदा किए। वह स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, जल, पर्वत निर्माता है। उसी ने सभी पक्षियों, मछलियों, जंगली पशुओं और कीड़े मकोड़े नर और मादा के रूप में सृजन किया। बाइबल के प्रथम अध्याय में इस लगभग इसी तरह की विश्व की रचना का सिद्धांत उल्लेख है। विश्व उत्पत्ति के विषय में सिर्फ शैक्षिक रुचि के संदर्भ में विद्यार्थियों का उत्कंठा शांत करने और बच्चों का मन बहलाव का साधन बनाने से अधिक कुछ भी नहीं हो सकता। यह बात सम्मत पुरुष सूक्त पर तो नहीं, परंतु उसके कुछ भागों पर अवश्य लागू होती है। इसलिए पुरुष सूक्त के सभी मंत्र ना तो समान रूप से महत्वपूर्ण है, ना ही उनकी एक समान महत्ता है। मंत्र 11 और 12 एक ही श्रेणी के हैं, शेष मंत्र दूसरी श्रेणी के हैं। 11 और 12 छोड़कर शेष मंत्रों के शास्त्रीय महत्व को माना जाए, ना कि उन पर विश्वास करता है, ना ही हिंदू उन्हें याद करता है। लेकिन मंत्र 11 और 12 के विषय में ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष ये मंत्र सिवाय कुछ नहीं बताते। चतुर्वर्णीय अर्थात ब्राह्मण, पुजारी, क्षत्रिय, सिपाही, वैश्य, व्यापारी, शूद्र, नीच उत्पत्ति सृजनकर्ता शरीर के किस प्रकार से हुई, तथ्य को यह है। इन मंत्रों को ब्रह्मांड की अद्भुत घटना की व्याख्या के रूप में नहीं समझा जाता। यह स्वीकार कर लेना भयंकर भूल होगी। भारतीय आर्यों द्वारा केवल रचनात्मक की गई सहज काव्य कल्पना ही माने गए। वे सृजनकर्ता के अनिवार्य निर्देश के रूप में माने गए, जिसमें पुरुष सूक्त चतुर्वर्णीय व्यवस्था एवं को सामाजिक संरचना के रूप में माना। पुरुष यही कथन है। इन मंत्रों की रचना के प्रयुक्त भाषा न्याय संगत नहीं, परंतु यह सत्य है। परंपरा के अनुसार मंत्रों की ऐसी व्याख्या की जाती है कि फिर उसका यह कहना कठिन है। पारंपरिक
मंत्र रचना सूक्त सृजनकर्ता अवश्य अर्थ में अनुरूप है। पुरुष सूक्त के मंत्र 11 और 12 में विश्व उत्पत्ति का वर्णन मात्र नहीं, यह समाज के विशेष विधान और ईश्वरीय आदेश है। इस तरह से विश्व की उत्पत्ति और 4 वर्णीय व्यवस्था के संदर्भ में पुरुष सूक्ति, चतुर्वर्णीय व्यवस्था के बारे में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अध्ययन करके समाज के सामने लाकर रखा। इसको आप लोग सुने, समझे, अध्ययन करें और आगे आगे तक इसको पहुंचाने के लिए, सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने के लिए जन जन तक पहुंचाएं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।